वो निशा के पड़ोसी थे। अक्सर घर आते रहते थे। शरीर से काफी भारी भरकम थे और खाने पीने के शौकीन। घर में घुसते ही कुछ खाने की फरमाइश जरूर करते। कुछ खाने को ना भी मिले तो चाय तो जरूर ही पीते। घर में खासकर वो निशा की बुआ से जरूर बात करते, क्योंकि उसके फूफा जी गुजर चुके थे। बुआ अकेली थी, ऐसे में उन्हें मोरल सपोर्ट भी मिल जाता था। असल में उस शख्स की बातें इतनी अच्छी थी, बात करने का तरीका, कोई भी उस पर यकीन कर लेता था। इसी वजह से शायद बुआ को उनकी बातें अच्छी लगती थी। पर उसकी यही हरकतें परिवार में बुआ को छोड़ दूसरों को पसंद नहीं आती थी। पर बुआ की वजह से कोई कुछ भी नहीं कह पाता था। वो बुआ के ससुराल वालों की तरफ से दूर के रिश्तेदार भी लगते थे, इसलिए भी शायद ऐसा होता हो। वो दिन निशा को अच्छे से याद है। बारिश हो रही थी, जोरदार झमाझम। बारिश देख मम्मी ने स्कूल जाने से मना कर दिया। अब बचपन में स्कूल ना जाने के लिए मम्मी ही कह दे तो कौन खुश नहीं होगा। इसलिए निशा भी खुश हो गई। साथ साथ उसके भाई भी बारिश में स्कूल नहीं गए। वैसे उसका एक छोटा भाई था जो हमेशा उससे बड़ा बनने की कोशिश में लगा रहता, और दूसरा बड़ा भाई भी था। खैर, उन्होंने बारिश के मौसम का लुत्फ उठाया और रूम में टेंट बनाकर खूब खेला। खेलते खेलते निशा सो गई और जब उठी तो दोपहर के 3 बज रहे थे। बारिश तब तक रुक चुकी थी। मौका मिलते ही भाई भी घर से बाहर घूमने निकल गया। मम्मी सो चुकी थी। मौका देख निशा भी घर से बाहर निकल गई। उसे लगा उसका भाई और बाकी पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, लेकिन जब बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था। निशा ने वो सारी जगह छान मारी जहाँ वो हो सकते थे, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। निशा उनका इंतजार करने लगी। बहुत देर तक कोई नहीं दिखा। बगल में एक बांस की करछी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और गीली मिट्टी में कुछ कुछ ड्राइंग बनाने लगी। तभी पीछे से अचानक भारी आवाज आई। निशा ने पलट के देखा तो वही अंकल थे, वही जो बुआ से अक्सर बात करने आते थे। निशा ने कहा, जी अंकल। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हारी फौज कहाँ है, आज अकेले खेल रही हो? निशा ने कहा, पता नहीं बाकी लोग कहाँ चले गए हैं। क्या आपने देखा वो कहाँ खेल रहे हैं? कहीं आपके घर की तरफ वाले मैदान में तो नहीं खेल रहे? लेकिन वहाँ तो मम्मी ने जाने से मना किया है। उन्होंने निशा की बातों का जवाब दिया, नहीं वो वहाँ नहीं है, पर मैं जानता हूँ वो कहाँ खेल रहे हैं। निशा ने कहा, सच में आप जानते हैं वो कहाँ है? उस अंकल ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, चलो मैं ले चलता हूँ। पर निशा ने मना कर दिया। निशा के घर के बगल में एक दुकान थी। वो अंकल वहीं जाकर बैठ गए। दुकान वाले से कुछ बात करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने निशा को फिर आवाज लगाई। निशा उनके पास गई। उन्होंने उसे अपनी गोद में बिठाया और फिर कुछ कुछ बात करने लगे दुकानदार से। धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ उसकी फ्रॉक के ऊपर फेरना शुरू किया। वो उसके नीचे छूने लगे। निशा को अजीब लगा, कुछ गंदा भी महसूस होने लगा। निशा ने थोड़ा तेजी से पैर हिलाया, फिर वे संभल गए। निशा उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। कहने लगी कि अरे क्या हुआ तुम्हें, अभी तो तुम्हें खेलने जाना था, चलो मैं लेकर चलता हूँ। फिर वो दुकानदार गुप्ता जी से कहते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ, बच्ची को खेलना है भाइयों के साथ। गुप्ता जी ने कुछ नहीं कहा, जैसे वो जानते हो सारी चीजें। निशा उस अंकल के साथ नहीं जाना चाहती थी, पर उन्होंने उसे जबरदस्ती गोद में उठा लिया और कहीं लेकर जाने लगे। निशा ने उनको मना किया, पर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। पहले निशा को वो एक दुकान ले गए।
वहाँ कुछ चॉकलेट खरीदकर उसके हाथ में पकड़ा दिया और कुछ जबरदस्ती मुंह में डाल दिया ताकि निशा कुछ बोल न सके। फिर उसे वो एक सुनसान रास्ते की तरफ ले जाने लगे। निशा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। चलते चलते वो निशा को आम के बगीचे तक ले गए और वहाँ जबरदस्ती उसे चूमने की कोशिश करने लगे। निशा ने अपना मुंह घुमा लिया और जिद करने लगी, मुझे घर जाना है, घर जाना है। जिस रास्ते से वो निशा को लेकर जा रहा था वहाँ कई बार अपनी दोस्त के साथ जा चुकी थी। वहाँ के कुछ लोग निशा को पहचानते थे। उसने कहा, अंकल मुझे छोड़ दीजिए, घर जाना है, मम्मी ढूंढ रही होगी। वो निशा को और अंदर की तरफ लेकर जाने लगा, मानो जैसे उस दिन उसने तय कर लिया था कि वो अपनी गंदी मंशा को पूरी करके रहेगा। उस उम्र में निशा को नहीं पता था कि हवस क्या चीज होती है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर समझ गई थी कि ऐसी हरकत करने वालों की नजरें कैसी होती हैं। पता नहीं उस दिन उसके अंदर कौन सा जानवर था जो बाहर आना चाहता था और निशा को नोच खाना चाहता था। उसकी आंखें आज भी उसे डराती हैं। वो अपनी प्यास बुझाना चाहता था, उसका रेप करना चाहता था। उठाकर उसने निशा के प्राइवेट पार्ट पर जोर से काटा। वो चिल्लाई, जोर से चीखी, पर आवाज बाहर नहीं गई। वो उस तक ही रह गई क्योंकि उसने निशा के मुंह में कपड़ा जो ठूस रखा था। निशा के हाथ से उसने चॉकलेट छीना, फिर चॉकलेट का पैकेट फाड़ा, उसके प्राइवेट पार्ट पर लगाया और कुछ करने की कोशिश की। तब तक बगीचे की तरफ उसे कोई आता हुआ दिखा। उसने निशा को छोड़ दिया, उसके मुंह से कपड़ा भी निकाल दिया, आंसू पोंछ दिए, गोद में उठाया और आगे ले जाकर छोड़ दिया। कहा, खुद से घर चली जाओ, कहीं रुकना मत, सीधा रास्ता है। निशा रोते रोते अपने घर पहुंच गई। मम्मी ने देखा, पहले 2 थप्पड़ लगाए और गुस्से में पूछने लगी, कहाँ थी, शाम हो गई है, किससे पूछकर बाहर गई थी। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। बोलती भी क्या, उसकी हालत उस वक्त कुछ बोलने की थी भी नहीं। उसके साथ क्या हुआ और क्या हो सकता था, निशा को इसका इल्म भी नहीं था। उसने कुछ नहीं बोला, पैर धोए कमरे में गई और सो गई। मम्मी को निशा का व्यवहार कुछ अजीब लगा। उन्होंने उसे जगाया और पूछा, क्या हुआ। निशा ने कुछ नहीं बोला। कई महीने बीत गए, उसने अपनी बात किसी को भी नहीं बताई। उसके साथ क्या हुआ है, किस चीज से गुजर रही है, निशा क्या महसूस करती है, हर रोज किसी दर्द से गुजर रही है। क्या उसकी उम्र इतनी थी कि दर्द को छुपा पाती। सिर्फ 8 साल की थी, सिर्फ 8 साल। क्या सच में बता पाना इतना मुश्किल होता है। बचपन में ही निशा ने कैसे ये तय कर लिया कि उसके साथ जो हुआ उसमें उसकी गलती थी। उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ, और तो और उस घटना के बाद निशा को लगता था कि वो एक गंदी लड़की है। ये गंदी लड़की क्या होती है, ये सब निशा के दिमाग में आया कहाँ से। वह 14 सालों से इस हादसे को अपने अंदर क्यों दबाए हुए है। उसने कभी किसी को बताया क्यों नहीं, या शायद बताया पर किसी ने समझा नहीं। निशा ये दावे के साथ कह सकती है कि उस जैसी हजारों लड़कियां हैं जो खुद को अपने साथ हुई प्रताड़ना का शिकार मानती हैं। उस बात को 14 साल बीत चुके हैं, पर खुद को वो कैसे समझाए कि जो हुआ उसे भूल जाओ। क्या भूलने से सब ठीक हो जाएगा।